तो आज हम बात करेंगे फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स के बारे में, या फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट कब होता है। देखिए, ये सारे जो रिजल्ट्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हेयर ट्रांसप्लांट के अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अननेचुरल और सब ऑप्टिमल। आप देख सकते हैं किसी का ग्रोथ कम है, किसी के हेयर लाइन इम्प्रॉपर है, किसी का सी थ्रू इतना ज़्यादा है कि स्कैल्प दिख रहा है। इस केस में देखेंगे तो इम्प्रॉपर ग्रोथ है, डेंसिटी काफ़ी कम है। तो ये सारे जो रिजल्ट्स होते हैं ये एक हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक एस्थेटिक प्रोसीजर है। आप इसको इसलिए करवाते हैं ताकि आपका एस्थेटिक इम्प्रूव हो, ना कि खराब हो। देखिए, एस्थेटिक सर्जरी का पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप किसी पेशेंट का इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको हार्म ना करें। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। देखिए, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आजकल आते हैं जो बाहर से इस तरीके की सर्जरी करवा के आते हैं, जिनको हमको रिपेयर करना पड़ता है। सो ये पेशेंट के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है इस तरीके का रिजल्ट लाना, क्योंकि उनका समय, पैसा, रिसोर्सेज सब कुछ खराब होता है इस बीच में, और उनको एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता जिसके लिए उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट किया हुआ होता है। अभी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का मोटिव क्या है? हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करके आपके नेचुरल हेयर पैटर्न है उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेयर लाइन हो, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो हेयर का डायरेक्शन हो या उसका फ्लो हो। हम चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके हेयर्स ऐसे लगे कि जैसे वो पहले कुछ समय पहले हुआ करते थे जब आप बॉल्ड नहीं थे या आपका हेयर लॉस नहीं हुआ था। तो एक मोटिव तो ये है कि हमारा बॉल्डनेस खत्म हो जाए, और दूसरा मोटिव ये है कि बॉल्डनेस खत्म हो तो जाए बट वो दिखे भी नेचुरल। ये इस तरीके के रिजल्ट्स आते क्यों हैं? ये हेयर ट्रांसप्लांट फेल क्यों होता है? हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर है और इसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने चाहिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत कॉमनली हम इस तरीके के रिजल्ट्स आजकल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक तो बहुत क्लिनिक्स हो गए हैं, आप देखेंगे तो हजारों क्लिनिक्स हो गए हैं, और ये ज़्यादातर क्लिनिक जो है ये नॉन क्वालिफाइड लोग चला रहे हैं, क्योंकि ये एक इजी सर्जरी है, स्किन की सर्जरी है। दूसरा, हमारे कंट्री में मेडिकल जो प्रैक्टिस रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करते समय बहुत ज़रूरी है कि जो परफॉर्मिंग सर्जन है उसके पास एक प्रॉपर स्किल हो, प्रिसीशन हो और एक्सपीरियंस हो, जो कि समय के साथ आता है। तो आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं थोड़े रिसर्च के बाद करवाएं, क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट के इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं या आप सेटिस्फाइड नहीं होते रिजल्ट से, तो उनको वापस रिपेयर करना भी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमारे पास डोनर एरिया जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो एक बार अगर वो यूटिलाइज हो गया, उसको दोबारा यूटिलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर का मेन जो रीज़न है वो यही है कि आजकल ज़्यादातर क्लिनिक्स में अनक्वालिफाइड लोग सर्जरी कर रहे हैं, अनएक्सपीरियंस लोग सर्जरी कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत मेजर इश्यूज तो यहाँ पर आ रहे हैं कि ज़्यादातर टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक खुल गए हैं जहाँ पर टेक्नीशियन सर्जरी करते हैं, डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, 10-12 पास ही होते हैं ये सारे, और इस तरीके की सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लाजमी है कि उनको एक बेसिक साइंटिफिक एक्यूमेन उनके पास नहीं होता, उनको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पता नहीं होता, बेसिकली एक मैकेनिकल वर्क की तरह करते कि यहाँ से बाल उठाया और यहाँ लगा दिया। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स और बेसिक साइंस है जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, वो उनको आइडिया ही नहीं होता। देखिए, कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसको करने का एक तरीका होता है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्चेज होते हैं, पेशेंट के ऊपर हम सर्जरी करते हैं, एक्सपीरियंस आता है जिससे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ डेवलप होती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है या रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो क्या इसे वापस रिपेयर किया जा सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, इसे रिपेयर किया जा सकता है, बट रिपेयर करने में आपको ज़्यादा स्किल चाहिए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं जो ये रिपेयर कर सकते हैं। सो हमारे प्रैक्टिस में जो रूटीन प्रैक्टिस है हमारा, उसमें 25 to 30% पेशेंट हर महीने हम रिपेयर के ही लेते हैं। तो रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये पॉसिबल है। रिपेयर की स्थिति ना आए इसका ध्यान रखें। तो जब पहला ट्रांसप्लांट पेशेंट करवाता है उसी समय ही सारा रिसर्च उनको करना चाहिए। आप जल्दबाजी में सर्जरी ना करवाएं। आप हमेशा ये देखें कि सर्जरी कौन डॉक्टर कर रहा है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो रिसर्च आपको पहले करना है, ना कि एक खराब सर्जरी करवाने के बाद दूसरी सर्जरी के लिए लोग रिसर्च करने लगते हैं। रिसर्च के बाद फाइनली वो एक रिपेयर करवाने के लिए एक क्लिनिक में पहुंचते हैं। देखिए, ये हेयर ट्रांसप्लांट को रिपेयर करना इसलिए डिफ़िकल्ट है, सपोज़ आपको सब ऑप्टिमम ग्रोथ आ गया, ग्राफ्ट तो यूज़ हो गए, और हमारा जो डोनर एरिया बहुत लिमिटेड होता है। डोनर एरिया में एक लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट होते हैं, वो एक ही बार यूज़ हो सकते हैं।
अब सपोज इसमें अगर आपका एक 3000 ग्राफ लगा बट उसमें 1500 ग्रो किया, 1500 ग्रो नहीं किया, तो वो 1500 तो लॉस हो गया। अब वापस से वो नया 1500 बनाना तो मुश्किल है। तो जो आपके पास पीछे बचे हुए बाल हैं उन्हीं को यूज़ करके हम इसको रिपेयर करना चाहेंगे, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क होगा। इसके लिए काफ़ी स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। वैसे ही कई बार पेशेंट आते हैं जिनका हेयरलाइन बहुत ही ख़राब होता है। हेयरलाइन जो होता है उसको रिपेयर करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उसमें से कई बार ऐसे होते हैं कि हमको ग्राफ्ट नए डालने होते हैं, प्लस जो हेयर होते हैं बहुत अननेचुरल दिख रहे होते हैं। उसमें सिंगल की जगह डबल ट्रिपल हेयर लाइन पे डाल दिए जाते हैं। अब इस केस में देखेंगे तो सी थ्रू बहुत ज़्यादा है, हेयर लाइन बहुत ही अननेचुरल बना हुआ है, प्लगी हेयर दिख रहे हैं सामने, डबल हेयर ट्रिपल हेयर। तो इनको निकालना और पीछे वापस लगाना प्लस नए हेयर्स लगाना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्जन्स के लिए भी। सो हमेशा सर्जरी करते समय ध्यान रखें कि पहली ही सर्जरी आपकी अच्छी हो। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्जन स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो, उसी के पास ही आपको सर्जरी करवानी है, तभी आप इस तरीके के डिजास्टर्स रिजल्ट से बच सकते हैं। अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट आपका एस्थेटिक बिगाड़ सकता है और आपको अच्छे रिजल्ट की जगह पे इस तरीके से बहुत ही अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट दे सकता है। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करते समय इन सारी बातों का ख्याल रखें और हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर रिसर्च के बाद ही चूज़ करें।